राजा प्रताप रुद्र ने प्रेम आनंद में मग्न होकर सबको प्रणाम किया और कहने लगे, मैंने आज तक ऐसे तेजस्वी वैष्णवों के कभी दर्शन नहीं किए। कोटि सूर्यों का तेज इन वैष्णवों में से झलक रहा है। ना ही ऐसा कभी प्रेम नृत्य देखा, ना ऐसी हरि ध्वनि कभी सुनी। ये सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, महाराज आप सत्य कहते हैं, ये चैतन्य सृष्टि है। चैतन्य सृष्टि है। नाम संकीर्तन धर्म प्रचार के लिए ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है। क्योंकि संकीर्तन कपितरो इसलिए तो संकीर्तन का बाप तो नाम ही है। क्योंकि कली काल में प्रधान धर्म श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर न उतरे पारा, ये तो जनसाब का। इस पर राजा प्रताप रुद्र ने कहा, अब जब ये निश्चय हो ही गया कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही नंद नंदन श्री कृष्ण हैं, तो सब लोग ऐसा क्यों नहीं मान लेते। भट्टाचार्य ने कहा, राजन, भगवान को भगवान जानना और मानना ये हर एक के भाग्य में नहीं होता। जिन पर श्री भगवान कृपा करते हैं वही भगवान को भगवान जानते और मानते हैं। इसी बात पर तो विग्रह सेवा शुरू हुई। जब ठाकुर जी ने कहा कि अच्छा हम अवतार लेते हैं, राजा रानी ने कहा तुम अवतार लोगे, कोई जानेगा कोई नहीं जानेगा, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, फिर क्या करोगे, सबको सुलभ होना चाहिए। तो रामानुजा संप्रदाय में इसीलिए अर्चा अवतार मानते हैं, वो विग्रह नहीं कहते। भगवान को देखकर व सुनकर भी माया के वशीभूत हुए उनको नहीं मानते। इसमें प्रमाण श्री महाभारत में दुर्योधन का है। इसी समय नदियावासी भक्तवृंद श्री जगन्नाथ मंदिर को पीछे छोड़कर कीर्तन करते करते काशी मिश्र के घर की ओर गौर हरि के दर्शनों को चले। ये देखकर आश्चर्यान्वित होकर राजा ने कहा, भट्टाचार्य ये क्या, जगन्नाथ जी के दर्शनों को छोड़कर पहले ये लोग कहाँ जा रहे हैं। भट्टाचार्य ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए कहा, राजन, ईश्वर के प्रति स्वाभाविक प्रेम ही की यही रीत है। इनके प्राणनाथ हैं श्री गौरचंद्र। जब तक इनको प्राणनाथ के दर्शन नहीं होंगे तब तक इनको श्री जगन्नाथ के दर्शनों का पूरा आनंद नहीं आएगा। इन सब का भाव अपने प्राणनाथ के साथ में श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करने का है। सो जीवन बंधु के संग होने से ही जीवन का पूरा लाभ होगा। अन्यथा प्राण तो प्राणनाथ के दर्शनों को तड़पते रहेंगे तो फिर दर्शनों में क्या आनंद मिलेगा। नदियावासी भक्तों के भाव को जानकर राजा ने उनके प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करी। कुछ देर में राजा ने भवानंद राय के पुत्र वाणीनाथ को 5-7 लोगों को संग लिए बहुत सा प्रसाद लेकर गौर हरि की कुटी की ओर जाते देखा। तो राजा ने कहा, भट्टाचार्य ये आज इतना प्रसाद श्री गौर हरि की कुटी पर क्यों जा रहा है। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, महाराज ये काम वाणीनाथ ने श्री गौर हरि की इच्छा से ही किया है। नदियावासी भक्तगण संकीर्तन से श्रांत होकर इस प्रसाद को पाकर आनंदित हो जाएंगे। राजा ने विस्मय पूर्वक पुनः प्रश्न किया, भट्टाचार्य तीर्थयात्री तो के लिए हर एक तीर्थ पर मुंडन कराने और उपवास रखने की विधि शास्त्र में लिखी है, तो फिर ये भक्त वृंद कैसे प्रसाद पाएंगे। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने इस प्रश्न का उत्तर बड़े सुंदर भाव में देते हुए बताया कि राजन ये आप बुद्धि मार्ग की बात कह रहे हैं, प्रेम में किंतु राग मार्ग में ये शास्त्र विधि नहीं चलती। ये धर्म का मर्म बड़ा सूक्ष्म है। वेद शास्त्रों में जो विधि है वो ईश्वर की परोक्ष आज्ञा है, और यहाँ साक्षात श्रीमन महाप्रभु जगदीश्वर प्रसाद पाने की आज्ञा कर रहे हैं। तो उसमें भी विशेषता ये है कि श्री हरि स्वयं अपने हस्त कमल से परिवेशन करेंगे। बताओ इसमें कौन बलवान है। शास्त्र में तो परोक्ष आज्ञा है और यहाँ साक्षात महाप्रभु कह रहे हैं। तो इस लाभ को छोड़कर कौन भूखा रहे। बस यही उपवास है जहाँ महाप्रसाद नहीं मिलता। श्री हरि की आज्ञा टालकर प्रसाद का त्याग करना ये भी एक अपराध है। एक बार गौर हरि ने प्रातःकाल मुझको प्रसाद लाकर दिया
तो मैंने सज्जा से उठते ही बिना नित्कृत्य किए उस महाप्रसाद को पा लिया था। कारण कि जिससे भगवान को संतोष हो वही प्रकृत कर्म है। जिस पर श्री भगवान कृपा करते हैं उसी के हृदय में प्रवेश होते हैं। फिर वो भद्र पुरुष श्री कृष्ण के आश्रय होकर लोक वेद धर्म का दास नहीं रहता। राग मार्ग में जिसमें उनका प्रीतम प्रसन्न हो, जो उनके प्रीतम आज्ञा करें, वही उनके लिए परम धन है। राजा ने अब समझा कि नदियावासी भक्तवृंद कैसे उच्च अधिकारी साधक भक्त हैं और श्री गौरांग महाप्रभु में उनका कितना गाढ़ प्रेम है। प्रेम आनंद में विहल होकर महाराज ने वहीं से सबको दंडवत प्रणाम किया और इन भक्तों की चरण धूलि लेने के लिए महल से नीचे उतरे। नीचे आकर काशी मिश्र और परीक्षा पात्र को बुलाकर आज्ञा करी, देखो श्रीमन महाप्रभु के स्थान पर जितने भी भक्तगण आए हैं उन सब के ठहरने और प्रसाद का प्रबंध उनकी इच्छानुसार होना चाहिए और श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने में भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। महाप्रभु की जो आज्ञा हो वो तुरंत करनी है और आज्ञा के बिना भी जो उनकी मानसिक इच्छा हो उस काम को भी अवश्य करना। ये कहकर नदियावासी भक्तवृंद जिस मार्ग से होकर गए हैं वहां की धूलि को उठाकर राजा ने भक्तिपूर्वक अपने मस्तक पर धारण किया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र के गौर भक्ता अनुराग को देखकर चकित रह गए। जय जय श्री नवद्वीप चंद्र की जय, जय जय श्री गौर भक्तवृंद की जय। श्री क्षेत्र में प्रभु से नदियावासी भक्तों का सम्मिलन। राजा गजपति प्रताप रुद्र श्री सार्वभौम भट्टाचार्य तथा गोपीनाथाचार्य को विदा करते हुए बोले, आप जाकर इन सब भक्तों से मिलकर आनंद लो, ये सुख मेरे भाग्य में नहीं। पश्चात आप राजपथ में एक और को सामान्य मनुष्य की तरह खड़े होकर नदियावासी भक्तवृंद द्वारा अनुष्ठित भुवन मंगल श्री हरि संकीर्तन यज्ञ के दर्शन करने लगे और भट्टाचार्य दुखी चित्त से काशी मिश्र के घर की ओर चले और दूर खड़े होकर गोपीनाथाचार्य के साथ इस प्रथम महान वैष्णव सम्मेलन के दर्शन करने लगे। इधर से नदियावासी भक्तवृंद संकीर्तन करते करते महाप्रभु के आश्रम के द्वार पर पहुंचे ही थे कि स्वर्ण वर्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु विशाल भुजा उठाए संकीर्तन करते करते भक्त मंडली के पास आ गए। श्री गौर हरि के सर्वांग में चंदन शोभायमान है, गले में फूलों की माला सुशोभित है। श्री हरि की इस महाज्योतिर्मय भुवन मोहन मधुर मूर्ति के दर्शन करके भक्त लोग आनंद सागर में मग्न हो गए। उस समय जो भक्तों को आनंद हुआ वो लेखनी से बाहर है। सबसे आगे श्री अद्वैत प्रभु, उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु, उनके पीछे श्रीवास आदि भक्तवृंद। श्री अद्वैत प्रभु ने श्री गौर भगवान की चरण वंदना की। श्रीमन महाप्रभु ने उनको गाढ़ प्रेमालिंगन दान कर कृतार्थ किया। फिर श्री नित्यानंद प्रभु को स्वयं श्री गौर हरि ने प्रणाम किया। प्रेम आनंद में गदगद होकर श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री हरि को गाढ़ प्रेमालिंगन में बद्ध किया। दोनों भ्राता बहुत देर के लिए प्रेम आनंद में मग्न हो गए। दोनों की प्रेम अश्रु धारा से दोनों सराबोर हो गए। भक्तवत्सल श्री गौर भगवान ने एक एक करके श्रीवास आदि सब भक्तवृंद को प्रेमालिंगन द्वारा कृतार्थ किया। सब भक्तों ने श्री काशी मिश्र के भवन में प्रवेश किया। आप भूले नहीं होंगे कि श्री सार्वभौम भट्टाचार्य दूर खड़े हुए इस अपूर्व आनंद उत्सव को देख रहे हैं और पास जाने में रस भंग होने का भय है। तो अवसर देखकर गोपीनाथाचार्य नदियावासी भक्तवृंदों से जा मिले। प्रेम अवतार श्री हरि ने प्रत्येक भक्त को स्वयं श्री हस्त से प्रसादी माला और चंदन से विभूषित किया। अब तो भक्तवृंद महा आनंद से हरि ध्वनि करने लगे। भट्टाचार्य गोपीनाथाचार्य से सब प्रबंध करने के लिए कहकर चल दिए, किंतु कुछ दूर जाकर फिर लौट आए। कारण कि नदियावासी भक्तों से मिलने के लिए इनका मन ललचाने लगा। श्रीमन महाप्रभु से इनकी चार आंखें होने पर श्री गौर हरि के नेत्रों की प्रबल शक्ति भट्टाचार्य को अपनी ओर खींच लाई। गोपीनाथाचार्य सहित सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भक्तवत्सल महाप्रभु ने दोनों को प्रेमालिंगन द्वारा कृतार्थ करके सब भक्तों से इनका परिचय कराया। इन दोनों ने भक्तों के साथ यथा योग्य मिलकर अपने को धन्य माना। तदनंतर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने गौर आना गुसाई श्री अद्वैत प्रभु के चरणारविंद में
निजकृत श्लोक पढ़ते हुए प्रणाम किया, जिसका भाव ये है कि जिनकी कृपा से श्री गौर भगवान की भक्ति मिलती है, ऐसे शंकर स्वरूप महात्मा स्वरूप श्री अद्वैत प्रभु को प्रणाम। शांतिपुर नाथ ने भट्टाचार्य को हृदय से लगाकर परम आनंद दान किया। एक एक नदियावासी भक्त से मिलकर भट्टाचार्य ने अपने मनोरथ को पूर्ण किया। अब श्री गौर हरि नदियावासी भक्तों से वार्तालाप करते हुए अद्वैत प्रभु से बोले, आज आप सबके आने से मैं पूर्ण हो गया। श्री अद्वैत प्रभु ने कहा, हाँ महाराज, ईश्वर का यही स्वभाव है। यद्यपि श्री हरि षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं, फिर भी भक्तों से मिलने में ही उनको अत्यंत सुख होता है और उनके साथ अनेक लीलाएं करते हैं। तदनंतर श्रीमन महाप्रभु ने वासुदेव दत्त को सन्मुख देखकर अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से इनके अंग को अपने हस्त कमल से स्पर्श करते हुए कहा, यद्यपि मुकुंद बाल्यावस्था से हमारे साथ है, तथापि तुमको देखकर मेरे मन में बड़ा आनंद होता है, क्योंकि तुम उनके बड़े भाई हो। मुकुंद के ज्येष्ठ भ्राता वासुदेव दत्त श्री हरि के कर स्पर्श से पुलकायमान होकर रोते रोते उनके चरण पकड़कर कहने लगे, भगवान, मुकुंद को प्रथम आपके श्री चरणों का प्रसाद मिला। आपके श्री चरणों की प्राप्ति पुनर्जन्म है, अतः मुकुंद को मैं छोटा होने पर भी बड़ा भाई ही मानता हूँ। फिर वो आपका कृपा पात्र होने से सब गुणों में श्रेष्ठ। भक्तों के सिद्धांत से जिस पर श्रीहरि की कृपा प्रथम हुई वही बड़ा है। नदियावासी भक्तों का सनातन का भी यही है ना, सनातन गोस्वामी बड़े थे, लेकिन रूप का नाम पहले आता है क्योंकि वो पहले रूप सनातन भक्त वत्सल दया में तो उनको गुरु ही मानते थे, इसलिए कहते हैं कि रूप गोस्वामी को एक जन्म और लेना पड़ा। उनका कोई बड़ा भाई था तो मैं गुरु सेवा मान के इनकी वो सेवा नहीं कर सका जो गुरु उसकी करनी चाहिए। इसलिए ये जो नैनानंद उनके हाँ विग्रह कवीश्वर इनकी परंपरा में वो कहते हैं रूप गोस्वामी का अवतार। सनातन गोस्वामी कौन है देवी? गुरु तत्व की सेवा। सनातन गोस्वामी जैसे कहते सेवा के लिए आए थे, तो फिर किसकी सेवा की? ऐसे रूप गोस्वामी रूप का विषय थे, तो सनातन गोस्वामी भी आए थे दोबारा में गुरु की सेवा करनी थी। सनातन गोस्वामी आए चाहे ना, गुरु तत्व की सेवा थी। नैनानंद कुंज में जो रूप कवीश्वर के गुरु होंगे वो सनातन गोस्वामी समझ लो या कोई भी समझ लो। नहीं तो वैसे भी गुरु को शरीर की नहीं, गुरु तत्व की सेवा की। गुरु तत्व की सेवा नहीं करनी, इसलिए वो कहते हैं कि उनको एक जन्म लेना पड़ा। अनंतर श्री गौर हरि आसन से उठकर श्रीवास पंडित के पास गए और प्रेमाकुल होकर उनके चरण पकड़कर स्तुति करने लगे। परम गौर भक्त श्रीवास पंडित श्री हरि के इस कार्य से अति लज्जित हुए। रोते रोते श्रीमन महाप्रभु के चरणों में अपना मस्तक रखकर स्तुति करने लगे। इस अद्भुत कारुण्य दृश्य को देखकर सब भक्तों के हृदय भक्ति रस से सराबोर हो गए। प्रेम आवेश शांत होने पर महाप्रभु ने कहा, श्रीवास, आपके चारों भ्राताओं का मेरे पर बड़ा वात्सल्य स्नेह रहा है और आपके स्नेह का तो मैं क्या बदला दे सकता हूँ। श्रीवास पंडित ने रोते रोते प्रार्थना की, हे प्रभु, हे दयामय श्री गौरांग देव, आप विपरीत बात मत कहो। आपने तो हम चारों भाइयों पर अहेतु की कृपा करी है, अब सदा आपके चरणों का ध्यान बना रहे, बस यही प्रार्थना है। तत्पश्चात श्री गौर हरि दामोदर पंडित की ओर देखकर कहने लगे, दामोदर, इन सब के कनिष्ठ भ्राता शंकर पंडित का मेरे में शुद्ध प्रेम है। तुम्हारे प्रेम से तो मैं बद्ध हूँ ही, पर इनको मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ। ये कहकर श्री दयाल देव ने गोविंद की ओर देखा। आपका भाव है, गोविंद, शंकर पंडित को तुम सेवा धर्म अच्छी तरह सिखाना। दामोदर आनंद में गदगद होकर बोले, भगवान, शंकर मेरा छोटा भाई होते हुए भी आज आपकी कृपा प्राप्त होने से बड़ा भाई हो गया है। उस दिन से अपने प्राण प्रिय छोटे भाई को दामोदर ने सदा के लिए श्री गौर हरि की सेवा में नियुक्त किया। अब शिवानंद सेन को बुलाकर अति स्नेह से गौर हरि ने कहा, शिवानंद, तुम्हारा मेरे में अति अनुराग है, ये मैं जानता हूँ। भक्त चूड़ामणि शिवानंद सेन हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भगवान, इस संसार सागर में डूबते हुए को बहुत दिन में आप तट रूपी आधार मिले हो, सो हे परम दया में आपको भी अपनी दया दर्शाने के लिए
मुझ जैसा पतित आज ही मिला। बड़ा होना चाहिए। शिवानंद से योग पीठ पे हैं। ये सुनकर श्री गौरचंद्र मुस्कुरा दिए। अपने राघव की ओर देखकर कहा, राघव तुम मेरे अतिशय प्रेम पात्र हो। राघव पंडित आनंद में गदगद होकर गौर हरि के चरणों में गिर गए और अत्यधिक प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सके। मुरारी गुप्त आपकी कुटी के द्वार पर ही पड़े दंडवत कर रहे हैं। राघव की जाली आती, राघव की पत्नी साल भर के अचार मुरब्बे क्या क्या बना के देती। इनकी अति दीनता को देखकर नदियावासी भक्त चकित हैं। मुरारी को न देखकर गौर हरि प्रेम से पुकारने लगे, मुरारी मुरारी। भक्त और भगवान का अनुराग देखकर भक्त लोग दौड़े और जैसे तैसे मुरारी को उठाकर श्री गौर हरि के पास ले आए। मुरारी गुप्त हाथ जोड़े श्री गौर हरि के सन्मुख हुए। कृपा निधि श्री गौर भगवान मुरारी को देखकर आसन से उठे और हृदय से लगाने के लिए आगे बढ़े, किंतु दैन्य अवतार मुरारी पीछे हटकर रोते हुए कहने लगे, भगवान आप मेरे को मत छूना, मैं अधम पामर हूँ, आपके स्पर्श के योग्य ये पापी शरीर नहीं है। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, मुरारी तुम इतनी दीनता ना दिखाओ, तुम्हारी दीनताई को देखकर मेरा हृदय फटता है। ये देखकर उन्होंने मुरारी को हृदय से लगा लिया, फिर अपने पास बिठाकर प्रेम से श्री कर कमल द्वारा मुरारी के अंग की धूल झाड़ने लगे। भगवान के अंग का स्पर्श पाकर मुरारी प्रेमानंद में मग्न हो गया। श्रीपाद चंद्रशेखर आचार्य घर के कोने में बैठे श्री गौरांग महाप्रभु के मुख चांद को चकोर के सदृश निहार रहे हैं, सदृश रहे हैं। करुणा में श्री गौर हरि मुरारी गुप्त को उसी अवस्था में छोड़कर वहां से आचार्य रत्न के पास आए। ये आपके मौसा हैं। बाल्यकाल से ही श्री गौर हरि उनको पितृतुल्य मानते हैं। नीचे समाधि है ना उनके, ये भी श्री संन्यास के टाइम यही वहाँ थे साथ में। तपन मिश्र। श्री हरि का पुत्रवत प्रतिपालन करते। श्रीपाद चंद्रशेखर आचार्य को श्री गौर हरि ने प्रणाम किया और इनके पास बैठकर स्नेहमयी जननी की बातें पूछने लगे। आचार्य रत्न श्री गौर हरि के मस्तक को सूंघकर उनके श्री अंग को हाथ से स्पर्श करते हुए प्रेमानंद में अश्रु बहाने लगे। गदगद कंठ से श्री गौर हरि की किसी बात का उत्तर नहीं दे सके। इस समय श्री गौरचंद्र विस्फारित नेत्रों से चारों ओर निहार रहे हैं। मालूम होता है आप किसी अत्यंत प्रेमी भक्त की खोज में हैं। ये प्रेमी भक्त और कोई नहीं, श्री हरिदास। पुरुषोत्तम क्षेत्र में अपने प्रवेश अधिकार न समझकर सीमा पर ही बैठे उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। भक्त मंडली में हरिदास को न देखकर उनका मन उदास हो गया। श्री हरिदास पर प्रभु का परम स्नेह देखकर भक्त दौड़कर उनके पास पहुंचे। कहा, हरिदास चलो, आपसे मिलने के लिए प्रेम निधि श्री भगवान का हृदय ललचा रहा है। ये सुनकर हरिदास हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं अधम नीच, मंदिर के पास जाने का मेरा अधिकार नहीं। कृपा करके जो कोई एकांत स्थान श्री गौर हरि बताएंगे, मैं वहां पड़ा रहकर श्री गौर हरि के गुण गाता रहूंगा। श्री जगन्नाथ जी के सेवकों का मुझ पापी से कहीं स्पर्श न हो जाए, इसीलिए मैं एकांत चाहता हूँ। भक्तों ने दौड़कर ये सब गौर हरि से कहा। गौर हरि भक्त के भाव को जानकर बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय काशी मिश्र ने राजा के 2 सेवकों सहित आकर गौर हरि के चरणों में दंडवत किया। श्री गौर भगवान ने उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। काशी मिश्र ठाकुर ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपके नदियावासी भक्त वृंद के दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ। उनकी चरण रज से मेरी कुटी आज पवित्र हो गई। अब उनके ठहरने के लिए और प्रसाद के लिए आज्ञा कीजिए। श्री गौर हरि ने गोपीनाथ आचार्य को बुलाकर कहा, तुम इन सब भक्तों को इनकी रुचि के अनुकूल ठहराने का प्रबंध करो। फिर वाणीनाथ को बुलाकर सब भक्तों के प्रसाद की तैयारी का निर्देश दिया। तत्पश्चात काशी मिश्र ठाकुर को एकांत में ले जाकर आपने कहा, हमारे समीप ही ये जो बगीचा है, इसमें एक घर है, वो एकांत में है, ये हमको दे दीजिए। कुछ प्रयोजन है, वहाँ एकांत में हरि स्मरण किया जाएगा। काशी मिश्र ने कहा, प्रभु इस दास को क्यों लज्जित करते हो? देने वाला कौन है? इस सब स्थान के आप ही स्वामी हो। जो कुछ हमारे लिए आज्ञा हो सो कहो। ये कहकर काशी मिश्र प्रभु का संकेत पाकर भक्तों की सेवा में लग गए। श्री हरिदास को ठहराने के लिए ही श्री हरि ने उस निर्जन कुटिया का प्रबंध किया है। ये बात उस समय कोई नहीं समझ सका। सब भक्तों के ठहरने की समुचित व्यवस्था होने पर गौर हरि ने सबको संबोधन कर, भक्तों
अब प्रथम समुद्र स्नान करो, फिर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके यहाँ आकर महाप्रसाद पाओ। सब भक्त गौर हरि को दंडवत करके उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए चल दिए। उसी समय अवसर पाकर श्री हरिदास से मिलने के लिए आप एकाकी पधारे। दूर जाकर देखते हैं हरिदास एक निर्जन स्थान में बैठे ऊंचे स्वर से प्रेम विभोर होकर नाम संकीर्तन कर रहे हैं। श्री गौर हरि को आता देखकर आपने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। भक्त और भगवान दोनों ही प्रेम में अधीर हो गए। दोनों के अश्रुपातों से दोनों के शरीर अभिषिक्त हो गए। हरिदास, मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए ही आपको स्पर्श करता हूँ। जो आप में पवित्र धर्म है वो मुझ में नहीं। तुम क्षण क्षण में सब तीर्थों में स्नान करते हो, क्षण क्षण में यज्ञ तप दान करते हो। अधिक क्या कहूँ, तुम निरंतर चारों वेदों के अध्ययन के फल को पा रहे हो। ब्राह्मण और सन्यासियों से भी तुम परम पवित्र हो। ये कहकर गौर हरि ने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ा, जिसका अर्थ ये है कि हे भगवान, जिसकी जिह्वा पर निरंतर आपका नाम है वो चांडाल भी पूज्यतम है, तथा जो पुण्यात्मा आपका नाम लेते हैं उन भद्र पुरुषों ने तपस्या, जप, हवन, तीर्थ, स्नान, वेद पाठ सब कर लिया है। उनके लिए अब कोई पुण्य कर्म बाकी नहीं रहा। हरिदास श्रीमन महाप्रभु के मुख से आत्म प्रशंसा सुनकर बड़े लज्जित हुए। दोनों कानों पर हाथ धरकर रुदन करने लगे। इस करुण रुदन से श्री गौर हरि का हृदय धड़कने लगा। आपने हरिदास को उठाकर हृदय से लगा लिया, फिर उनको अपने साथ ले जाकर अपने आश्रम के निकट उसी निर्जन वन में उस शून्य कुटिया में ठहराया। बोले, हरिदास, तुम यहाँ निश्चिंत होकर रहो और नाम संकीर्तन करो। प्रतिदिन मैं तुमसे मिला करूँगा। मंदिर के ऊपर चक्र के दर्शन करके प्रणाम कर लिया करो। इसी से तुम्हें श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों का फल मिल जाएगा और आपके लिए महाप्रसाद यहाँ आ जाया करेगा। नदिया अवतार श्री गौरांग महाप्रभु को इसीलिए महानुभाव दया का अवतार लिख गए हैं। करुणा अवतार होने से ही अब सर्वावतार सार है। इतनी दया, इतना प्रेम, इतना स्नेह भगवान ने किसी अवतार में भी प्रकाश नहीं किया। दया में श्री गौर भगवान जानते हैं कि हरिदास भिक्षा को नहीं जाएगा और ना ही हमारे पास आएगा। वो इसको यहाँ आने का क्या फल हुआ। यही विचार कर हरिदास से कहा, मैं ही प्रतिदिन तुमसे मिला करूँगा और तुम्हारे लिए। हाँ, वहीं समुद्र के पास ही है वो जो वो स्थान। हाँ हाँ, वहीं पास ही। ये जो कांदा उत्सव है ये भी हरिदास की प्राप्ति के बाद शुरू है। लेकिन नृत्य किया, जगह जगह सारे चावल मांग के आए। वहीं से पगडंडी गई है सीधे जगन्नाथ जी के चक्र के दर्शन। भगवान की आज्ञा श्रवण कर हरिदास आनंद में मग्न होकर नाचते हुए संकीर्तन करने लगा। गंभीरा के पास नहीं है। हाँ, भक्त और भगवान दोनों ही इस नाम संकीर्तन में मग्न हो गए। कुछ देर में श्री नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, दामोदर पंडित तथा मुकुंद आदि भक्तवृंद श्री गौर हरि की खोज करते यहाँ आ पहुँचे। सब भक्त हरिदास जी से मिले। हरिदास जी दीन अति दीन भाव को धारण करके सबके चरणों में लौटने लगे। तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु सब भक्तों सहित श्रीमन महाप्रभु को लेकर समुद्र स्नान के लिए पधारे। वहाँ से महाराज को इनके आश्रम में लाए। श्री अद्वैत प्रभु और श्रीवास आदि भक्तवृंद भी समुद्र स्नान करके जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए श्री गौर हरि के आश्रम पर आकर मध्याह्न कृत्य करने लगे। पहले से ही वाणीनाथ और गोपीनाथ आचार्य ने श्रीमन महाप्रभु के आश्रम में विविध प्रकार का प्रसादान प्रचुर परिमाण में छोटी सी जगह से भी निकल आते थे। वही जगह लाकर रखा। रहते थे। हाँ, रहते थे। वो जो कैथा है और दो गोपी ने और करुआ है, वो सब वहाँ है। उसी चक्कर में बैठे 4.5 महीने रहे। सचल जगन्नाथ, ये जरूर है कि सचल जगन्नाथ श्रीमन महाप्रभु के श्रीहस्त से थोड़ा प्रसाद नहीं दिया जाता। आप एक एक भक्त की पत्तल में 3-3, 4-4 भक्तों को पाने योग्य प्रसाद परोस रहे हैं।
भक्तवृंद श्री गौरांग सुंदर की लीला को देखकर बैठे मधुर मुस्कुरा रहे हैं। इसी समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री गौर हरि को संबोधन कर कहा, प्रभु, जब तक आप प्रसाद नहीं पाओगे तब तक कोई भक्त प्रसाद नहीं पाएगा। आपकी भिक्षा आज गोपीनाथ आचार्य के घर है, सो आचार्य प्रसाद अन्न लेकर आ गए हैं। आप सन्यासियों सहित प्रसाद पाओ, वैष्णवों को मैं परोसूंगा। श्री गौर हरि ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके गोविंद के हाथ हरिदास को प्रसाद भेजकर सन्यासियों सहित भिक्षा करने लगे। श्री गौर हरि के प्रसादान्न भिक्षा करने पर भक्त लोग भी आनंद से प्रसाद पाने लगे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जगदानंद, ये तीनों जने मिलकर वैष्णवों को प्रसाद परोस रहे। जगदानंद पंडित श्रीमन महाप्रभु की पत्तल में उत्तम उत्तम साग तथा मिष्टान प्रचुर परिमाण में परोस देते हैं। श्री गौर हरि जितना निषेध करते हैं उतना वो और अधिक परोसते हैं। मतलब बच जाएगा। भक्तों के भगवान श्री गौरांग सुंदर परम आनंद में भोजन कर रहे हैं, क्योंकि छोड़ने से जगदानंद के रूठ जाने का डर है। ये सत्यभामा के अवतार हैं, इसीलिए इनके मान से श्री गौर हरि बड़े डरते हैं। बीच बीच में हरि ध्वनि और जय जय जगन्नाथ की ध्वनि से काशी मिश्र का घर गूंज उठता है। वैष्णव लोगों के भोजन में भी भजन क्रिया है। श्री भगवान का प्रसाद वैष्णव लोग श्री भगवान नाम लेते लेते ही पाते हैं। ये भी इनके भजन का एक अंग है। भोजन उत्सव के अंत में हरि ध्वनि करके वैष्णवों ने आचमन किया। वैष्णवों के पात्रों का जो उच्चिष्ट प्रसाद है वो महाप्रसाद है। अब उस प्रसाद की आपस में लूट मची और श्रीमन महाप्रभु की पत्तल पर तो बड़ी ही लूट मची। अवधूत श्री निताई चांद ने श्री अद्वैत प्रभु के सब अंगों को प्रसादान्न से विभूषित कर दिया। शांतिपुर नाथ प्रेमानंद में उन्मत्त होकर अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु के दोनों हाथ पकड़कर मधुर नृत्य करने लगे। कुछ देर में शांतिपुर नाथ श्री अद्वैत प्रभु के सावधान होने पर आचमन आदि कार्य समाप्त हुआ। श्री गौर हरि ने अपने श्री कर कमलों द्वारा सब भक्तों को माला चंदन से भूषित किया। इसके पश्चात सब भक्त विश्राम हेतु अपने अपने निवास स्थल को पधारे। सायंकाल में पुनः सब भक्त गौर हरि की कुटिया पर एकत्रित हुए। उसी समय राय रामानंद ने आकर महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया। श्री गौर हरि ने उनको प्रेम आलिंगन द्वारा कृतार्थ करके नदिया के सब भक्तों से मिलाया। राय रामानंद ने आनंद में विहल होकर एक एक करके सब भक्तों की चरण धूलि ग्रहण करी। भक्तों ने भी इनको प्रेम आलिंगन दान कर परमानंदित किया। तत्पश्चात भक्त वत्सल श्रीमन महाप्रभु ने उल्लासपूर्वक भक्त चूड़ामणि राय रामानंद का गुण कीर्तन सुनाकर नदियावासी भक्तों को सुखी किया। संध्या काल में श्री जगन्नाथ देव की धूप आरती के समय सब भक्तों को संग लेकर श्री जगन्नाथ मंदिर में श्रीमन महाप्रभु ने महासंकीर्तन यज्ञ किया। श्री जगन्नाथ देव के सेवकों ने माला चंदन से सब भक्तों का सत्कार किया। चारों दिशाओं में 4 संप्रदायों से संकीर्तन का आरंभ हुआ। उनके मध्य में श्री नवद्वीप चंद्र त्रिभुवन मोहन मनोहर रूप में नयन रंजन मधुर नृत्य करने लगे। 8 मृदंग 32 जोड़ी करताल एक संग बजने लगे। इस भुवन मंगल संकीर्तन ध्वनि से 14 भुवन परिव्याप्त हो गए। ये पवित्र संकीर्तन ध्वनि ब्रह्मांड को भेदन करके गोलोक तक पहुंची। भक्तों को ध्यान रहे, इस ब्रह्मांड को 2 ने ही भेदन किया है। एक तो श्री कृष्ण चंद्र नंद नंदन ब्रज बिहारी की वंशी ध्वनि ने, और एक श्री नवद्वीप चंद्र श्री गौर हरि की संकीर्तन ध्वनि। नीलाचलवासी सब लोग आज श्री जगन्नाथ मंदिर के आंगन में एकत्रित थे। मंदिर के द्वार पर भीड़ है। महासंकीर्तन यज्ञ के दर्शन करके सब चकित हैं। क्योंकि जगन्नाथ की ओंकार जब पहुंच सकती है वहां तक, तो फिर इनकी ध्वनि क्यों नहीं पहुंची? तो हमारे गुरु जी बैठे होते हैं ना, भीड़ हो जाती बड़ी, और कोई पूछना शुरू करता है ना, पता नहीं, अरे वही से प्रणाम कर लो। यहाँ की हुई ओंकार ऊपर तक जाती है, तो प्रभु को आना पड़ता है, तो मैं यही से प्रणाम कर लूँ। श्रीमन महाप्रभु संकीर्तन करते करते मंदिर के पीछे पहुंचकर एक ओर को खड़े हो गए।
और चारों संप्रदायों को नृत्य की आज्ञा करी। श्री अद्वैत प्रभु प्रथम संप्रदाय में, श्री नित्यानंद दूसरे में, श्री बकरेश्वर तीसरे में, श्रीवास पंडित चौथे संप्रदाय में नृत्य संकीर्तन करने लगे। श्री नवदीप चंद्र चारों संप्रदाय के मध्य में खड़े होकर अपने दया भरे नेत्रों से सबको निहारने लगे। आश्चर्य ये था कि हर एक संप्रदाय वाले महाप्रभु को अपनी ही टोली में देखते थे। जैसे रास विहार में रास विहारी को प्रत्येक गोपी अपने ही पास जानती थी, यही दशा उस समय संकीर्तन करने वाले भक्तों की टोली की थी। ऐसे महानृत्य, महाप्रेम, महासंकीर्तन को देखकर नीलाचलवासी सब लोग परम आनंद में मतवाले हो रहे थे। जैसे पुलिन भोजन में हर एक गवरिया श्री गोपाल कृष्ण को अपनी ओर ही निहारते हुए और अपनी ही छाछ पीते देखता था, उसी प्रकार सब भक्तगण श्रीमन महाप्रभु को मधुर मुस्कान से अपनी ओर निहारते हुए देखने थे। महाराजा गजपति प्रताप रुद्र भी महल की अटारी पर चढ़े अपने कुटुंब सहित संकीर्तन यज्ञेश्वर श्रीमन महाप्रभु के भक्त वृंदों सहित मधुर प्रेम नृत्य देखकर आनंद में विहल होकर प्रेम अश्रु बरसा रहे थे। इस समय उनको श्री गौर हरि से मिलने की इच्छा शतगुनी बढ़ गई थी और बड़ी आकुलता से रथ यात्रा के दिन गिन रहे थे। श्री नवदीप चंद्र नवदीप वासी भक्तवृंद सहित संकीर्तन यज्ञ समाप्त करके श्री जगन्नाथ देव की पुष्पांजलि आरती का दर्शन कर अपनी कुटिया पर पधारे। आपके साथ साथ जगन्नाथ देव के सेवक भी प्रचुर महाप्रसाद लेकर आपके आश्रम पर आए। कीर्तन से श्रांत भक्तवृंद को स्वयं श्री महाप्रभु ने प्रसाद वितरण किया। भक्तों ने परम हर्ष के साथ हरि ध्वनि करते हुए महाप्रसाद ग्रहण किया। फिर कुछ देर बाद सब ने श्री गौर भगवान के आश्रम में बैठकर हरि कथा श्रवण की। 1.5 प्रहर रात्रि बीत गई। ये देखकर श्री गौर हरि ने सब भक्तों को शयन करने की आज्ञा दी। भक्त लोग आज्ञा पाकर गौर हरि का ध्यान करते हुए सो गए। ध्यान रहे, इन भक्तों का सोना भी ध्यान का एक अंग है, क्योंकि सोने में भी ये श्री भगवान का ही ध्यान करते हैं। जब तक नदियावासी भक्तवृंद श्री जगन्नाथ क्षेत्र में ठहरे, तब तक इनका नित्य का ऐसा ही नियम चलता रहा। प्रतिदिन जगन्नाथ मंदिर में महासंकीर्तन यज्ञ होता। आज जगन्नाथ क्षेत्र में सब बड़भागी लोगों को 2 दर्शनों का आनंद प्राप्त है। एक था दारू ब्रह्म अचल जगन्नाथ जी का दर्शन, दूसरे नर ब्रह्म सचल जगन्नाथ श्री गौर हरि का दर्शन। नदियावासी भक्तवृंद गौर हरि को एक एक दिन अपनी कुटिया पर भिक्षा कराते हैं। ये अनुरागी भक्त जो जो वस्तुएं गौर हरि को प्रिय है, वो सब नवद्वीप से सिर पर लाद कर यहाँ ले आए। जो वस्तुएं जो श्री शची माता परंपरा, वो परंपरा ऐसे अभी तक बराबर उड़िया गौड़िया मिलन होता है। उड़िया गौड़िया मिलन रथ यात्रा से पहले होता है। हाँ, उससे पहले ये जब भी आती है रथ यात्रा। हाँ, अब हो रही होगी, रथ यात्रा क्योंकि यहाँ से गौर उत्सव खत्म करके उसके बाद वो तैयारी करते हैं। रथ यात्रा और जल यात्रा के बीच नहीं, पहले स्नान यात्रा होती है। हाँ, स्नान यात्रा स्नान यात्रा से पहले जाती है राघव की जानी शायद। श्रीवास पंडित ने जिस दिन श्री गौर हरि को अपनी कुटिया पर भिक्षा कराई, उस दिन श्री गौर हरि के भोजन पात्र में श्री शची माता तथा श्रीमती विष्णु प्रिया जी द्वारा प्रेषित भोजन सामग्री परोसते हुए प्रार्थना करी कि हे भगवान, ये सब आपके निज ग्रह की वस्तुएं हैं। शची माता ने बड़े यत्न से आपके लिए भेजी। स्नेहमयी जननी का नाम श्रवण करते ही गौर हरि के नेत्र भर आए। इस प्रकार नीलाचल में भक्तों और भगवान का अपूर्व सम्मेलन हुआ। पूज्यपाद कविराज गोस्वामी का कथन है, श्रीमन महाप्रभु के इस कीर्तन विलास लीला रंग को जो बड़भागी जन प्रेम पूर्वक श्रवण व पठन करेंगे, उन पर श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके अपना दास बना लेंगे। ध्यान रहे, श्री कृष्ण चैतन्य भगवान का दास होना ये कोई सामान्य पुण्य फल नहीं है। जिस जीव पर श्री भगवान और भगवान के भक्तों की परम कृपा होती है, केवल वही श्री कृष्ण चैतन्य का दास हो सकता है। श्री चैतन्य दास को जो कुछ आनंद होता है, उस आनंद को वही जानता है।
उस आनंद के आगे ब्रह्मानंद भी अति तुच्छ है। नीलाचल में श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा का उद्योग। श्रीमन महाप्रभु से मिलने को राजा प्रताप रुद्र कितने ललायित थे, ये बात कृपा में पाठक वृंद जान चुके हैं। महाप्रभु दक्षिण से जब नीलाचल पधारे तो राजा प्रताप रुद्र कटक नगर में थे। महाराज ने गौर हरि का पुरुषोत्तम क्षेत्र में आना सुनकर वहीं से भट्टाचार्य को पत्र में लिखा था कि मेरे लिए महाप्रभु से प्रार्थना करना। तो उत्तर में भट्टाचार्य ने लिखा, श्री गौर हरि की आज्ञा नहीं हुई, अवसर पाने पर फिर प्रार्थना की जाएगी। राजा इस उत्तर को पाकर बड़े दुखी हुए। फिर पत्र लिखा, भट्टाचार्य, श्रीमन महाप्रभु के पास जितने भक्तगण हों उन सब से मेरे लिए प्रार्थना करना, जिससे वो सब दयालु मेरे ऊपर दया करके महाप्रभु के चरणों में मेरे लिए प्रार्थना करें। उन सब की कृपा मुझ पर हो जाएगी, तब महाप्रभु के चरणारविंद अवश्य प्राप्त होंगे। श्री गौर हरि की कृपा बिना अब मुझको ये राज्य अच्छा नहीं लगता। यदि मुझ पर वो कृपा नहीं करेंगे तो मैं राजपाट छोड़कर योगी होकर भिखारी रूप में महाप्रभु का भजन करूंगा। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य राजा के इस पत्र को पढ़कर कठिन समस्या में पड़ गए। उन्होंने महाप्रभु के भक्तों को राजा का वो पत्र दिखाया। राजा गजपति प्रताप रुद्र का ऐसा गौर अनुराग देखकर भक्तवृंद विस्मय सागर में मग्न हो गए। फिर सब ने कहा, श्रीमन महाप्रभु राजा से कभी नहीं मिल सकते, और जो यदि हम इस विषय में उनसे कुछ कहेंगे तो वो बड़े दुखी होंगे। किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य राजा के पूरे हितैषी हैं। कहने लगे, आप सब लोग एक बार चलो तो सही, राजा से मिलने की कोई बात मत कहना। हाँ, राज्य प्रसंग की एक दो बातें चलाकर श्री गौर हरि के मन को देखना कि कृपा करेंगे कि नहीं। ये विचार कर सब मिलकर महाप्रभु की कुटिया पर चले। अब की बार भट्टाचार्य ने इस विषम कार्य के लिए नित्यानंद प्रभु को पंडा बनाकर प्रार्थना करी कि श्रीपाद, जो आप श्रीमन महाप्रभु को राजा के लिए एक बार भी कह दें तो निश्चय काम बन जाए। राजा परम भक्त है, उन्होंने आपके चरणों में विशेष प्रार्थना करी है, और मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है कि ऐसा उपाय करो जिससे गौरचंद्र राजा पर कृपा करें। अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु हंसकर कहने लगे, भट्टाचार्य, इस काम में आप ही दूत रूप से कार्य कर रहे हो, अतः इस कार्य को श्रीमन महाप्रभु आपके ही द्वारा सिद्ध करेंगे। हाँ, अवसर पड़ने पर मैं अवश्य प्रार्थना कर दूंगा। इस प्रकार निश्चय करके सब भक्त गौर हरि की कुटिया पर पहुंचे। महाप्रभु उस समय एकांत में बैठे माला जप रहे थे। सब ने दंडवत करके श्री गौर हरि की आज्ञा अनुसार आसन ग्रहण किया। सबकी इच्छा थी कि प्रभु से राजा के विषय में कुछ कहें, किंतु किसी का साहस नहीं होता। अंतर्यामी श्री हरि सब जाने, किंतु लीला का विस्तार करने के लिए उसको प्रकाश न करके कृपा कटाक्ष से सब भक्तों की ओर देखकर कहने लगे, इस समय आप सब लोगों की चेष्टा से मालूम होता है कुछ कहने के लिए आए हो, परंतु कहते नहीं, इसका क्या कारण? नित्यानंद जी ने साहस करके कहा, प्रभु आपसे एक बात कहनी है, परंतु कहने में भय लगता है। यदि ये बात योग्य हो या अयोग्य, आपसे तो कहनी ही है। यदि अभय दान करें तो निवेदन करूं। महाप्रभु मुस्कुराकर बोले, श्रीपाद, तुम बिना संकोच के सब कह सकते। महाप्रभु की आश्वासन वाणी सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, भगवान, राजा प्रताप रुद्र आपकी कृपा के भिखारी हैं। राजा का संकल्प है कि जो श्री गौरचंद्र कृपा नहीं करेंगे तो मैं राज्य छोड़कर योगी हो जाऊंगा। भक्त वत्सल गौर सुंदर का मन ये सुनकर पिघल गया, परंतु लोक शिक्षा के निमित्त बाहर से विरक्त भाव दिखाते कहने लगे, श्रीपाद, आप सब लोगों की क्या यही इच्छा है कि मैं विषयी का संग करूं? मैं विरक्त सन्यासी हूं, इससे मेरा परलोक तो नाश होता है, लोक भी निंदा करेगा। दामोदर पंडित को मैं अपनी से बड़ा मानता हूं, इस अयोग्य काम को करने से वो भी मेरे को धमकाएंगे, उनसे मेरे को बहुत डर लगता है। मैं उनके वाक दंड को नहीं सहन सकता। जो यदि दामोदर कह दे तो ये काम बन सकता है। अब तो सब भक्त सतृष्ण नेत्रों से दामोदर पंडित की ओर देखने लगे। दामोदर पंडित भी वहीं विराजमान थे। उनका सदा यही विचार रहता था कि श्रीमन महाप्रभु प्रेम में मग्न होकर कहीं अपने आश्रम धर्म को न छोड़ दें, इसलिए वो अपने प्राणनाथ की रक्षा में सदा सावधान रहते थे। दामोदर पंडित का
सावधान करना श्री गौर हरि को बड़ा अच्छा मालूम होता था। वो अवसर पर कहे बिना नहीं चूकते थे। दामोदर पंडित श्रीमन महाप्रभु की वार्ता सुनकर कुछ लज्जित हुए, परंतु इस समय बड़ी चतुराई से उत्तर देते हुए बोले, भगवान आप स्वतंत्र ईश्वर हो, कर्तव्य अकर्तव्य का आपको तो पूर्ण ज्ञान है। मैं एक क्षुद्र जीव आपको क्या विधि बता सकता हूँ। आप राजा से मिलेंगे तो हम भी दर्शन कर लेंगे। राजा आप पर स्नेह रखते हैं और आप स्नेह के वशीभूत हैं, सो राजा का प्रेम ही आपको राजा से मिलाएगा। प्रभु, यद्यपि आप परम स्वतंत्र ईश्वर हो, तथापि प्रेम में आप परतंत्र हो। दामोदर पंडित का कथन सुनकर महाप्रभु मौन हो गए। दामोदर पंडित का कथन ये बता रहा है कि प्रबल प्रेम की शक्ति परमेश्वर को विवश करके अपनी ओर खींच लेती है। तब तो सब भक्तों को निश्चय हो गया कि श्रीमन महाप्रभु राजा पर अवश्य कृपा करें। श्री महाप्रभु को मौन देखकर नित्यानंद प्रभु कहने लगे, भगवान ऐसा कौन अबुद्ध जीव है जो आपको राजा से मिलने के लिए कहे, परंतु इस सम्मिलन में तो बात ही कुछ और है। जो प्रेम में मग्न है उसका ये स्वाभाविक धर्म है कि प्रीतम के न मिलने पर वो अपने प्राण छोड़ देते हैं। इसमें मथुरावासी याज्ञिक ब्राह्मण की ब्राह्मणी का प्रमाण है। देखो, श्री कृष्ण से मिलने के लिए उसने अपने पति के देखते देखते प्राण छोड़ दिए। दया में कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे आपके दर्शन होने तक वो अनुरागी राजा अपने प्राणों की रक्षा कर सके। बेटे को कहोगे तो यही पता नहीं क्या करेंगे। श्री नित्यानंद प्रभु के इतना कहने पर भी जब गौर हरि नहीं बोले तो श्रीपाद ने पुनः प्रार्थना करी, नाथ जो आप कृपा करके एक बहिर्वास दे दो तो राजा आस में अपने प्राणों की रक्षा कर पाएंगे। करुणा में महाप्रभु का इन वचनों से हृदय मथा गया। दया भरे नेत्रों से नित्यानंद प्रभु की ओर देखते हुए बोले, श्रीपाद आप सब लोग परम पंडित हो, जिसमें मेरा भला होगा आप वही काम करोगे। श्री नित्यानंद प्रभु श्री गौरांग देव की इच्छा शक्ति हैं। श्रीमन महाप्रभु के मन के भाव को जानकर गोविंद के पास से एक खंड बहिर्वास श्री महाप्रभु का धारण किया हुआ पुराना वस्त्र लेकर भट्टाचार्य को दे दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने ले जाकर उसे राजा प्रताप रुद्र को दिया। राजा श्रीमन महाप्रभु का प्रसादी वस्त्र खंड पाकर प्रेमानंद में उस मस्तक पर धारण करके कृतार्थ हो गया। उस दिन से उस वस्त्र को श्रीमन महाप्रभु का स्वरूप जानते हुए भक्तिपूर्वक उसकी नित्य पूजा करने लगा। राजा को ये प्रसाद श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। बात भी ठीक है, भक्तों की कृपा के बिना श्री भगवान नहीं मिलते। इसीलिए राजा ने श्री नित्यानंद प्रभु की शरण ली। रथ यात्रा से एक दिन पहले राजा प्रताप रुद्र राय रामानंद को एकांत में बुलाकर अति दीन वाणी से बोले, राम राय, श्रीमन महाप्रभु आप पर परम कृपा रखते हैं, तो आप मेरे लिए उनसे अवश्य प्रार्थना करना। राय रामानंद राजा को कुछ धैर्य देते हुए उनको विश्वास देकर गौर हरि की कुटिया पर पहुंचे। गौर हरि एकांत में बैठे माला जप रहे थे। श्री रामा राय ने जाकर दंडवत प्रणाम किया। गौर हरि ने आसन पर बैठने की अनुमति दी। फिर भक्त और भगवान दोनों कृष्ण कथा रस रंग में निमग्न हो गए। प्रसंग क्रम से राजमंत्री राय रामानंद ने राजा प्रताप रुद्र का श्री जगन्नाथ देव के प्रति आंतरिक भक्ति और उनकी सेवा निष्ठा की कथा छेड़ी। श्री गौर भगवान ने भी राजा का प्रशंसा सुनकर यही कहा, हाँ हाँ, राजा बड़ा प्रेमी है। बस फिर क्या था। राय रामानंद ने गौर हरि के चरण पकड़ लिए और अति दीनताई से प्रार्थना की, भगवान कृपया करके एक बार राजा को अपने चरण दर्शन करा दीजिए। गौर हरि ने चकित होकर कहा, देखो राय रामानंद, तुम बड़े पंडित हो, सन्यासी का और राजा का क्या संबंध, इसको आप विचारो। राजा के मिलने से ही लोग मेरे सन्यास धर्म का उपहास करने लगेंगे। ये सुनकर राय रामानंद ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, आपके लिए कोई विधि निषेध नहीं, कुछ नहीं। कली प्रसन्न अवतार गौरांग महाप्रभु को अच्छी नहीं लगा तो उन्होंने कहा, रामा राय, मैं तो एक मनुष्य सन्यासी हूँ, मन कर्म वचन से इस धर्म की रक्षा चाहता हूँ, सो इसकी रक्षा का मुझे बड़ा भय रहता है। जैसे स्वच्छ वस्त्र पर नेक सा काला टीका भी सबको दिखाई देता है, ऐसे ही सन्यासी का नेक दोष भी समस्त लोक में फैल जाता है, वो छुप नहीं सकता।
चतुर चूड़ामणि राय रामानंद ने हंसकर कहा, प्रभु हे पतित पावन, आपने अनेक पतितों का विषय कूप से उद्धार किया है। ये राजा भी श्री जगन्नाथ देव का सेवक और आपके चरणारविंद में प्रेम करने वाला है। इस पर भी एक बार प्रेम कृपा कटाक्ष कर दो। भक्त की प्रार्थना से भगवान को ना करने योग्य कार्य भी करना पड़ता है। तभी तो कहा है, वश में होते आए भगवान भगत के। अब क्या था, प्रभु का करुणा में हृदय पिघल गया। श्री गौर हरि ने कहा, रामा राय, दूध के भरे हुए कलश में एक बूंद मदिरा को डाल देने से वो सज्जनों के काम का नहीं रहता। ऐसे ही राजा प्रताप रुद्र के सर्वगुण संपन्न होते हुए भी एक राजा नाम ही उसको मलिन कर रहा है। फिर भी जो तुम्हारा इतना आग्रह है तो उसके एक शिशु राजकुमार को यहाँ ले आओ। बेटा ले आओ। शास्त्र की आज्ञा है, आत्मा ही पुत्र होता है, अतः पुत्र से मिलने से राजा को अवश्य संतोष होगा। राय रामानंद श्री गौर हरि की आज्ञा पाकर उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण कर प्रसन्न चित्त से राजमहल की ओर चले। उस समय राजा एकांत में बैठे श्री गौर हरि भजन कर रहे थे। रामा राय ने पहुंचकर कहा, महाराज, आपसे प्रथम आपके सुपुत्र राजकुमार पर श्री गौर हरि की कृपा हुई, सो आप इन्हें मेरे साथ उनको शीघ्र भेज दीजिए। राजा प्रताप रुद्र पुत्र के सौभाग्य की मन ही मन सराहना करते हुए आनंद में गदगद होकर राजमंत्री को हृदय से लगा लिया और राजकुमार को बुलाकर उनके संग कर दिया। राजकुमार किशोर अवस्था का एक परम रूपवान बालक है। श्याम वर्ण है, विशाल नेत्र, पीताम्बर धारण किए, अंग प्रत्यंग में आभूषण शोभायमान। श्री गौर हरि को इस राजकुमार को देखने से ही नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र का उद्दीपन हो गया। प्रेम पूर्वक राजकुमार को अपने पास बैठाकर अपने हस्त कमल से उसके अंग का स्पर्श किया। फिर राय रामानंद की ओर देखकर कहने लगे, रामा राय, ये महाभागवत है जिसके देखने से सबको ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र की स्मृति होती है। मैं तो इसके दर्शन से कृतार्थ हो गया। ये कहकर आपने राजकुमार को हृदय से लगा लिया। उसी क्षण बालक के हृदय में प्रेम का संचार हो गया। फिर क्या था, प्रेम आवेश में शरीर की जो दशा होती है वो दशा राजपुत्र की भी हो गई। उसके शरीर में स्वेद, कंप, अश्रु, पुल्क प्रवृत्ति प्रेम के सब विकारों का दिग्दर्शन होने लगा। कृष्ण कृष्ण कहकर राजपुत्र नाचने और रुदन करने लगा। इस बालक के परम सौभाग्य को देखकर भक्तवृंद बारंबार प्रशंसा करने लगे। श्री गौर हरि की इच्छा से बालक कुछ देर में सावधान हो गया। तब आपने उसके सर हाथ पर फेरते हुए कहा, वत्स, तुम नित्य प्रति यहाँ आया करो। भक्तिमान राजकुमार ने गौर हरि के चरणों में दंडोत प्रणाम करके आज्ञा पाकर घर आया और उस दिन से प्रतिदिन श्री गौरांग देव के दर्शनों को श्री काशी मिश्र ठाकुर के घर आने लगा। रामा राय राजपुत्र को लेकर राजा के पास आए। राजा प्रताप रुद्र पुत्र के मुख से श्री गौर हरि की प्रशंसा सुनकर आनंद सागर में मग्न हो गए और पुत्र को हृदय से लगा लिया। इस बालक को हृदय से लगाने में राजा को ऐसे सुख का अनुभव हुआ मानो श्री गौर चंद्र को ही हृदय से लगाया। राजा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। आपने राय रामानंद को हृदय से लगाकर कहा, रामा राय, तुम्हारी कृपा से ही मेरा ये सौभाग्य उदय हुआ है। आपने और भट्टाचार्य ने मुझको जीवन दान किया है। मैं आपका चिर ऋणी रहूंगा। राय रामानंद ने राजा की दैन्यता देखकर निश्चय कर लिया कि अब राजा में राज्य अहंकार का लेश मात्र भी नहीं। ये श्रीमन महाप्रभु की कृपा का फल है। ये विचारते हुए राजा को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर रामा राय अपने घर को